सचिन और कांबली को एक साथ स्टेज पर देखने के बाद और उसमें कांबली की खस्ता हालत देखने के बाद काफी लोग तरह तरह की बातें करने लग गए हैं। उसमें से एक बात यह है कि कांबली सचिन से ज्यादा टैलेंटेड थे, मगर देखो आज उनकी हालत क्या हो गई है। अब इसी से रिलेटेड राहुल द्रविड़ का एक पुराना वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने टैलेंट की रियल डेफिनेशन क्या होनी चाहिए इस पर अपने थॉट शेयर किए हैं। आगे बढ़ने से पहले क्रिक डू को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। इस दौरान उन्होंने कांबली का उदाहरण देते हुए कहा कि विनोद कांबली, जो सचिन तेंदुलकर के बचपन के दोस्त और भारत के चर्चित क्रिकेटर्स में से एक थे, अपने करियर में वह ऊंचाई नहीं छू सके जिसकी उम्मीद उनसे सभी को थी। कांबली ने 91 में डेब्यू करने के बाद भारत के लिए 17 टेस्ट और 104 वनडे खेले, लेकिन उनका अंतर्राष्ट्रीय करियर एक डेकेड भी नहीं चला। इस क्लिप में द्रविड़ ने कहा, हम अक्सर टैलेंट को गलत तरीके से आंकते हैं। हम उसे केवल गेंद को हिट करने की एबिलिटी से जोड़कर ही देखते हैं, लेकिन करेज, डिसिप्लिन और मेंटल टफनेस भी एक तरह का टैलेंट है। टैलेंट को समझने के लिए हमें पूरे पैकेज को एक साथ देखना चाहिए। द्रविड़ ने विनोद कांबली के बेहतरीन बॉल स्ट्राइकिंग एबिलिटी का जिक्र करते हुए कहा, कांबली के पास अनबिलीवेबल स्ट्राइकिंग स्किल्स थी। राजकोट के एक मैच में उन्होंने जवागल श्रीनाथ और अनिल कुंबले दोनों के खिलाफ 150 रन बना डाले थे। जब उन्होंने पहली ही गेंद पर अनिल कुंबले को सीधे बाउंड्री मारी, तब हम सब चौंक गए थे, लेकिन शायद उनके पास स्ट्रेस और प्रेशर से निपटने की प्रतिभा नहीं थी। हो सकता है यही वजह है कि सचिन आज वहां तक पहुंचे हैं जहां वो आज हैं। इस वीडियो में द्रविड़ ने यह भी कहा कि हमें प्रतिभा का आकलन करते समय केवल कवर ड्राइव या शॉट्स की खूबसूरती पर ही ध्यान नहीं देना चाहिए। उनके अनुसार सचिन, सौरव और वीरेंद्र सहवाग जैसे खिलाड़ियों में वो नेचुरल टैलेंट था, लेकिन गौतम गंभीर जैसे खिलाड़ी जो उतने नेचुरल नहीं दिखते थे, फिर भी उन्होंने अपने अनुशासन और मेहनत से सफलता हासिल की। द्रविड़ का यह वीडियो आज की पीढ़ी के लिए एक महत्वपूर्ण सीख है कि केवल नेचुरल एबिलिटी ही सफलता की गारंटी नहीं है, बल्कि डिसिप्लिन और मेंटल टफनेस जैसे गुण भी बहुत जरूरी हैं। आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में कमेंट में बताएं और इसी तरह की अपडेट्स के लिए बने रहिए क्रिक डू के साथ।